गर्मी या ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु के बाद आने वाली ऋतु है। आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु के अनुसार कैसा खान पान करना चाहिए और कैसी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और इसे ही ऋतुचर्या कहा जाता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शरद, हेमंत। पहली 3 ऋतुएं यानी कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इन्हें आदान काल कहा जाता है और वर्षा, शरद, हेमंत इन्हें विसर्ग काल कहा जाता है। पहली 3 ऋतुएं जो आदान काल में आती हैं, उसमें सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है और शरीर का बल कम होता जाता है। ग्रीष्म ऋतु आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु है, इसलिए इसमें सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तीव्र होती है और शरीर की ऊर्जा और बल बहुत कम। इसके साथ ही शरीर का सारा स्नेह भी सूर्य की रोशनी के कारण खत्म हो जाता है। इसके पहले बसंत ऋतु आती है, जिसमें अलग विशेष दिनचर्या होती है और एक ऋतु से दूसरी ऋतु के अनुसार जब आहार विहार और खान पान का परिवर्तन करते हैं तो ऋतु संधि के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी एक दिनचर्या धीरे धीरे छोड़कर दूसरी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, एक खान पान छोड़कर धीरे धीरे दूसरा खान पान शुरू करना चाहिए। ऋतु संधि के बारे में अधिक जानकारी हमने इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु में विशेष आहार विहार का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्मी बढ़ी हुई होती है, पसीना बहुत आता है, जठराग्नि यानी कि खाना पचाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके कारण शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन आते हैं, जैसे कि भूख बहुत नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, प्यास बहुत लगती है और पानी कितना भी पिए बहुत ज्यादा ऐसे कमजोरी लगती है, बहुत काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें विशेष दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आहार। गर्मी में आसानी से पचने वाला, लघु, स्वभाव में ठंडा यानी कि शीत और थोड़ा लिक्विड हो यानी कि जो थोड़ा सा द्रव रूप हो, थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो, ऐसा आहार विहार जिसमें पानी ज्यादा हो। इसके अलावा स्निग्ध हो यानी कि जिसमें घी डाला गया हो और मधुर रस वाला यानी कि थोड़ा सा मीठा सा भोजन करना चाहिए। इस ऋतु में ज्यादा सूखा, मसालेदार और तेल युक्त भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना आसानी से नहीं पचता है और अगर तीखा, मसालेदार, भारी भोजन किया जाता है तो पेट तुरंत खराब हो सकता है। गर्मी में आयुर्वेद में बहुत सारे पेय पीने के लिए बताए गए हैं। इस मौसम में पसीना बहुत आता है और शरीर में पानी की कमी आसानी से हो जाती है, इसलिए बहुत सारे ऐसे पेय जो एनर्जी ड्रिंक की तरह या समर ड्रिंक कहे जाते हैं उनको पीना चाहिए, जिसमें सबसे पहला बताया गया मंथ। मंथ यानी कि सत्तू का शरबत। उत्तर भारत में विशेषकर सत्तू का शरबत बहुत पिया जाता है। सत्तू का शरबत बनाने के लिए ठंडे पानी में सत्तू, थोड़ा सा घी, खांड या चीनी मिलाकर ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला घोल बनाया जाता है, इसी को मंथ कहते हैं। आयुर्वेद में ये गर्मी में तुरंत एनर्जी देने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त रसाला। रसाला यानी कि छाछ की तरह बनाया गया, जिसमें दही में ठंडा पानी मिलाकर उसमें शहद, घी, सौंठ, काली मिर्च, कपूर और खांड मिलाकर यानी कि शक्कर मिलाकर पीने के लिए बताया गया है। इसमें अधिक मात्रा में पानी मिलाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है और साथ में ये रोचक होता है, इसलिए भूख को भी बढ़ाता है। इसके अलावा राग शाडो यानी कि आम, बेर, कैथ, नींबू आदि जो खट्टे मीठे फल होते हैं, इन सभी को गन्ने के रस में उबालकर जो पेय बनाया जाता है उसे राग शाडो कहा जाता है। पानक यानी खट्टे अथवा जो कम खट्टे फल हैं या फिर चंदन आदि को खांड यानी कि सिता और काली मिर्च मिलाकर बनाया गया पना, इसी को पानक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पंचसार। पंचसार यानी कि काली किशमिश, महुआ, खजूर, फालसा, गंभारी, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर रात भर भिगो कर रख देना चाहिए। सुबह मसल कर अधिक मात्रा में पानी मिलाकर इसमें कपूर मिलाकर जो पेय बनाया जाता है उसे पंचसार कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया गया है कि इन सभी तरह के पेयों को मिट्टी के बर्तनों में खाना या पीना चाहिए और केला, नारियल, अनारदाना आदि जो ठंडे पदार्थ होते हैं उन्हें मिलाकर इन्हें पीना चाहिए। गर्मी में साधारण पानी को पाटला नाम की औषधि से सुगंधित करके पीना चाहिए, इससे पानी की गंध मिट जाती है। साथ ही पानी तृप्तिकारक होता है, यानी कि पानी पीने से भी थोड़ी तृप्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता हो तो बताया गया है कि जांगल मांस का पतला सूप पीना चाहिए। इसके अलावा रात में कपूर के टुकड़ों से युक्त खाना खाना चाहिए, यानी जो कपूर होता है शरीर में ठंडक लाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में पेय पदार्थों में या खाने में कपूर मिला दिया जाता है तो ये शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त रात में सिता यानी खांड डालकर भैंस का दूध पीना चाहिए। भैंस का दूध गाय के दूध की अपेक्षा ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए भैंस का दूध पीने के लिए बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में विहार। ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि शीतल ग्रह यानी कि ठंडे कमरों में, हवादार कमरों में रहना चाहिए। साथ ही खिड़की दरवाजों पर खस की पट्टियां लगानी चाहिए। ये खस की चादरों से आती हुई हवा कमरे को ठंडा करती है। इसके अलावा ढीले ढाले पतले कपड़े पहनने चाहिए। कपूर, चमेली आदि की माला पहननी चाहिए, चंदन की माला पहननी चाहिए या फिर मोती की माला पहननी चाहिए। इस मौसम में दिन में अगर थोड़ी देर कोई व्यक्ति सोता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही रात
रात में चंद्रमा की रोशनी में भी थोड़ी देर टहलना चाहिए या चंद्रमा की रोशनी में ही सोना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में त्याज्य, कई सारे काम ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में नहीं करने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम करने के लिए यानी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया है। शरीर का बल कम होता है, साथ ही पसीना भी बहुत आता है। ऐसे में कई बार यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसे चक्कर आ सकते हैं। बहुत अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए व्यायाम नहीं करना चाहिए या बहुत थोड़ा करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा उष्ण आहार विहार जैसे कि भारी, तला भुना हुआ, तीखा, मसालेदार, उष्ण गुण वाला जो शरीर में गर्मी पैदा करे ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नमक भी अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि नमक भी शरीर में गर्मी करता है। इसके अलावा धूप में नहीं घूमना चाहिए। गर्मी में पचन से संबंधित समस्याएं, पानी की कमी, डायरिया यानी कि दस्त लगना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, ये सब बहुत जल्दी होने लगते हैं। साथ ही बाहर का खाना भी गर्मी में जल्दी खराब होता है और अगर ऐसा कुछ खाया जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन जरूर करना चाहिए। उचित आहार विहार का पालन करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।